विधायक राकेश प्रताप सिंह ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे अनमय सिंह की मदद की है। इसको लेकर आज क्षत्रिय परिवार फाउंडेशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। इस दौरान गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप ने अनमय के माता पिता को 21 लाख का चेक दिया। अनमय सिंह SMA टाइप 1 बीमारी से जूझ रहा है, जिसके चलते उसे 16 करोड़ का एक इंजेक्शन लगना है। अनमय की मां का कहना है कि 2 करोड़ का करीब इंतजाम हो चुका है। हर देशवासी अनमय के लिए पैसे डोनेट करे तो उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है। ये अनमय नाम का बच्चा है जिसकी बीमारी के विषय में भाई धर्मेंद्र जी ने बताया, और पिछले रविवार को, ये रविवार जो गया, इसके पहले वाले रविवार को मैं इसके घर गया था और इससे मिला, और मिलने के बाद लगा कि अगर समाज एक मत होकर एक फोर से इस बच्चे की मदद कर दे तो इस बच्चे का इलाज हो सकता है। जैसे कि एक जेनेटिक बीमारी SMA टाइप 1 है। ये बहुत ही रेयर बीमारी होती है और शिशुओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है पूरे वर्ल्ड में। और इसका सिर्फ एक इलाज है, एक इंजेक्शन है ज़ोलगेंज़मा, जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए, और वो अमेरिका से आता है। हम अनमय के लिए इतनी बड़ी रकम अकेले पे नहीं इकट्ठा कर सकते थे, इस वजह से हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं अपने अनमय की जान बचाने के लिए। बच्चा है अनमय सिंह, जिसकी उम्र अभी बहुत छोटी है। उसके माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं। उसकी माँ है अंकिता, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका जो बच्चा है उनको किस तरह की बीमारी है और क्या मदद चाहते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वदेश टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। क्या है पूरा मामला? सर, मेरा 8 महीने का बच्चा अनमय है। आज से जब अनमय 3 माह का था तो हमें लगा कि अनमय की जो डेली एक्टिविटीज़ है वो और बच्चों की तुलना में कम है, और बच्चा हमारा सिर नहीं बैलेंस कर पा रहा है, हाथ पैर नहीं चला रहा है बिल्कुल भी। तो हम इसको लखनऊ लेकर के गए, वहाँ पे अच्छे पीडियाट्रिक को दिखाया तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, कुछ बच्चे लेट एक्टिविटी करते हैं, अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो फिजियोथेरेपी कराइए। तो अनमय को हम लोग 2 महीने फिजियोथेरेपी कराए। अनमय 3 माह की उम्र में 5-5 घंटे उसकी थेरेपी चलती थी, लेकिन 2 महीने बाद भी कुछ रिजल्ट हम लोग को दिखा नहीं अनमय का, ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। फिर हम लोग इनको दिल्ली के सर गंगाराम में ले गए, जहाँ पर इनके सिम्टम को देखते हुए वहाँ की डॉक्टर ने इनको SMA के बारे में बताया, SMA का टेस्ट करवाई, और जब 29 जुलाई को SMA की रिपोर्ट आई तो अनमय SMA डायग्नोज हुआ था, जो कि एक बहुत ही डेडली रेयर जेनेटिक बीमारी है। अगर ये बीमारी जो भी इनको अनमय को टाइप 1 है, टाइप 1 सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जो टाइप 1 के बच्चे होते हैं, अगर उनको समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो ये बच्चे किसी भी हालत में अपना दूसरा बर्थडे आज तक नहीं मना पाए जो टाइप 1 के बच्चे हैं। और जब ये बात हमें पता चली कि हमारे बच्चे को टाइप 1 है, उस वक्त तो हमारे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि हमें क्या करना है। लेकिन माँ बाप होते हुए हम अपने बच्चे को पैसे के आगे मुरीद होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, हम क्राउड फंडिंग में जाएंगे। देश हमारा इतना बड़ा है, अगर हर देशवासी भी हमारी मदद के लिए आएगा तो 16 करोड़ नहीं, पता नहीं कितने 16 करोड़ इकट्ठा हो सकते हैं और अनमय का इलाज हो सकता है। और इसी क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही मैं आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों से अपील करती हूँ, जनप्रतिनिधि से, प्रतिष्ठित लोगों से, सामर्थ्यवान लोगों से मैं ये अपील करती हूँ कि अनमय को बचाने के लिए हमारे सपोर्ट में आइए, जितना भी हो सके योगदान दें। आपने बच्चे की मदद की है, किस तरीके? ऐसा ये बच्चा जो है SMA लेवल 1 की बीमारी से पीड़ित है, जिसका इंजेक्शन अमेरिका से आयात करके 16 करोड़ का इंजेक्शन है, जो इसको लगेगा तभी ये ठीक होगा। तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए लगभग इकट्ठा हो गया है, और 21 लाख रुपए आज दिया गया है क्षत्रिय परिवार फाउंडेशन की तरफ से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि इसको जन आंदोलन बनाया जाए और बच्चे के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में आप लोग भी सहयोग करें और मदद करें। और आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनता है, जो जनप्रतिनिधि है, उनसे क्या अपील करेंगे जिस तरह से आपने मदद की? मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राजनीतिक दलों से, नेताओं से, समाज सेवियों से, व्यापारियों से, नौजवानों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से ये अपील करता हूं कि जिससे जो हो सके इस बच्चे के इलाज में वो सहयोग करें और बच्चे की जान बचाने में मदद करें। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मजहर हुसैन भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मजहर, जिस तरीके से देखा जाए ये बच्चा इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और इनके माता पिता जो हैं बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सपोर्ट करें अनमय की जान बचाने के लिए। अगर हम आपसे बात करें, अभी तक कितने लोगों का सपोर्ट अनमय के माता पिता को मिल चुका है?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यूपी का सुल्तानपुर जिला है, वहाँ की रहने वाली हैं ये अंकिता सिंह। इनका पुत्र है, मात्र 8 माह का अभी ये पुत्र है, अनामय सिंह, जिसको एक गंभीर बीमारी है, एसबी टाइप 1। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी होती है और लगातार इस बीमारी में एक इंजेक्शन आता है जिसकी कीमत है लगभग 21 करोड़ रुपए। तो निश्चित तौर पर जो अनमय की माँ है वो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से इस पैसे को जुटाया जा सके। मीडिया के माध्यम से, राजनीति के जो लोग हैं उनके माध्यम से, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, कहीं ना कहीं जो अंकिता सिंह है, अनमय की माँ, वो लगातार प्रयास कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के अमेठी डिस्ट्रिक्ट से गौरीगंज के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं जो अंकिता है, अनामय की माँ, उनको अपने साथ लेकर आया और 21 लाख रुपए चेक दिया। निश्चित तौर पर ये 21 करोड़ का ये एक इंजेक्शन है जो इंडिया के बाहर से आना है। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बच्चे को अगर बचाना है तो इस इंजेक्शन को लगाना ही पड़ेगा। तो लगातार जो अंकिता सिंह है, अनमय की माँ है, वो लगातार सरकार से ये अपील कर रही है, जो जनता है भारत की, उससे अपील कर रही है कि कहीं ना कहीं इस इंजेक्शन मजहर, इसे क्या फंडिंग का रूप दिया जा रहा है? क्योंकि इसे जिस तरीके से डोनेशन के लिए अपील लोगों से की जा रही है, जनप्रतिनिधि भी कुछ तो सहयोग दे रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को या हम कहें इस फंडिंग को कितना लोगों का सहयोग मिल पा रहा है? क्योंकि बेहद जरूरी है एक छोटी सी नन्ही सी जान को बचाना। सहयोग उन्हें कितना मिल रहा है परिवार को? जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन से अंकिता सिंह है, जो माँ है बच्चे की, उन्होंने जिस दिन से ये मुहिम चलाई, अभियान चलाया, लगातार लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या जो समाज के लोग हैं, जो समाज सेवी, वो जुड़ रहे हैं। लगभग 2 से 2.5 करोड़ का जो बजट है वो अब तक आ चुका है, लेकिन ये जो इंजेक्शन है इसकी कीमत अभी 16 करोड़ है। मजहर, आपको रोकना चाहूंगी, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अनमय की मां अंकिता सिंह जी भी जुड़ गए हैं। अंकिता जी, स्वदेश में आपका स्वागत है, और साथ ही आपके साथ हमारी बहुत सारा सपोर्ट भी है, बहुत आपका सम्मान भी है, क्योंकि आप इस बुरे समय में भी काफी अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, जो कि एक हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। अंकिता जी, अभी तक लोगों का सपोर्ट आपको कितना मिल पा रहा है? हम भी कोशिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि लोगों तक आपकी बात पहुंचे। जी, आम जनमानस के द्वारा हमें अभी तक 2 करोड़ 66 लाख का सहयोग मिल गया है। जी जी। और इसमें मतलब आम जनता के साथ अब जनप्रतिनिधि लोग भी जुड़ रहे हैं, और आपके जी जी अंकिता जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात करें अपनी। जी 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 मैम, तो मैं आपके माध्यम से बस यही चाहती हूँ कि आपने देशवासियों से ये अपील करती हूँ कि अगर 16 करोड़ रुपए जाहिर सी बात है बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर पूरे देशवासी 1-1 रुपए भी अपनी तरफ से योगदान देंगे मेरे अनमय के लिए, बिल्कुल, तो अनमय का जीवन बचाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस लोगों को जागरूक होना है, और आपके माध्यम से पूरे देश में ये बात का फैलना बहुत जरूरी है। जिस तरह से जनप्रतिनिधि लोग हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, मैं इसी तरह आपके चैनल के माध्यम से और लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि और लोग भी हमारे सपोर्ट में आए। अगर वो थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो जाने कितने 16 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, और मेरे अनमय जैसे पता नहीं कितने बच्चों का इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है अंकिता जी, हम भी बिल्कुल सहयोग आपको करना चाहेंगे, और हम भी चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि हर घर से अगर 1 रुपया भी अनमय के नाम का निकाला गया तो अनमय हमारा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अंकिता जी, साथ ही ये भी बताएं कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से आपको सहयोग कर रहे हैं, साथ ही क्या इससे आप एक अभियान का रूप भी दे रहे हैं? सामाजिक जो संगठन है या कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या आपका सहयोग दिया है? जी मैम, एक्चुअली हम लोग ने जब ये शुरुआत की थी तो आम जनता तक ही मामला था। एक अधिकारी हैं, सीसीएस अधिकारी हैं अजीत सिंह, वो वानर सेना एक संगठन है जिसका संचालन करते हैं, वो उसके संरक्षक हैं। जब हम उनके तक अपनी बात पहुंचाए तो वो उनके माध्यम से इसको एक मुहिम का रूप मिल गया, जिससे कि हमारे सुल्तानपुर के आसपास के जितने भी जनपद हैं वहाँ के लोग भी धीरे धीरे, आम जनमानस हमारे सपोर्ट में आई, और अभी तक एक अच्छा मुहिम की तरह ये आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमको माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने पास तक बुलाए थे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सरकारी रूप में जो भी मदद हो सकती है मेरे अनमय के लिए वो जरूर करेंगे। और हम और भी जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं इस मुहिम से, जैसे कि विधायक गौरीगंज जी हैं, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह जी हैं, और
और जो है और भी इसी तरह से जनप्रतिनिधि सामने आ रहे हैं अन्य की मदद के लिए। जी। लेकिन एक ये रकम इतनी बड़ी है कि अच्छा इसमें अंकिता हर जी, एक एक इंसान का बात और जुड़ना बताएं, जरूरी है। एक और बात बताएं, हो सकता है इससे भी आपको कुछ फायदा हो और हमारे दर्शक इस ये बात पहुंचे आप तक। अगर लोग आपकी मदद करना चाहें तो इसका माध्यम क्या हो सकता है, कैसे लोग अपना सहयोग आप तक पहुंचाएं, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि संभवतः शायद कुछ और बेहतर परिणाम सामने आए। जी मैम, एक्चुअली हम लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं इम्पैक्ट गुरु के माध्यम से, जिसमें अनमय का एक वर्चुअल अकाउंट बना हुआ है और उसमें अनमय का गूगल पे नंबर भी है, अकाउंट नंबर भी है, बार कोड भी है, जी जो कि मैं आपके चैनल को दे दूंगी। अगर आप अपने टीवी स्क्रीन पे प्लीज उसको फ्लैश बिल्कुल करेंगे तो लोगों तक वो पहुंच जाएगा। बिल्कुल जरूर। जी 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 अंकिता जी, उसके रोकना माध्यम चाहूंगी से आपको, हमारे साथ विधायक राकेश प्रताप जी भी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। राकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर में हम फिर से प्रयास करेंगे। अंकिता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। जी अंकिता जी, आप ज़रूर हमें भी उपलब्ध कराइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता तक ये बार कोड या आपका जो अकाउंट नंबर है वो पहुंचे, और थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन ये सहयोग पहुंचे। थोड़े से आपके बच्चे के बारे में और हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कितनी जल्द उसे ज़रूरत है इस इंजेक्शन की, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपने जो बच्चे के बारे में बताया काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है और उसे टाइप 1 है, आपने ये भी बताया कि काफ़ी गंभीर है, 8 माह का अन्वय हो चुका है। ऐसे में कब तक का डॉक्टर ने टाइम दिया है कि इस समय तक इंजेक्शन की आपूर्ति जो है वो हो जानी चाहिए? जैसे ये एक डी जनरेशन प्रोसेस होता है, जो जी एस्मे टाइप 1 एस्मे जो बीमारी एक डी जनरेशन होता है। जी जी यानी कि हर मिनट हर सेकंड बच्चे के बॉडी का डी जनरेशन हो रहा है, मसल्स मर रही हैं उसकी। मतलब हम वैसे तो इस बीमारी के बारे में कहा जाता है जैसे ही पता चले इस बीमारी के बारे में आपको तुरंत इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ताकि जो डी जनरेशन की प्रोसेस है वो रुक जाए। जी जी लेकिन क्योंकि हमें ऑलरेडी 6 महीने का था तब हमें इस बीमारी के बारे में पता चला, और क्योंकि 16 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है और बिल्कुल। हमारी पूर्व से बहुत ही बाहर है, हमें उसे इकट्ठा करने में ही इतना टाइम लग रहा है कि आप ये कह सकती हैं कि अन्य ऑलरेडी लेट चल रहा है अपने इंजेक्शन लगवाने के लिए। और इसीलिए हम आप लोग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर सब पूरी जनता सपोर्ट में आई तो शायद अन्य को 1 महीने के अंदर भी इंजेक्शन लग जाए, क्योंकि अगर इससे इंजेक्शन लगता भी है बहुत लेट होने के बाद तो अन्य सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाएगा, उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल इसीलिए अंकिता जी, कहते हैं आपकी कि भावनाएं हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उम्मीद भी करेंगे कि जो देश की जनता है वो आपका पूरा पूरा सहयोग दे, आपको सपोर्ट करे। हमारे साथ राकेश प्रताप सपा विधायक भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद। सर बहुत बहुत आभार भी कि आप अन्वय की मदद के लिए आगे भी आए हैं, और जिस तरीके से इस बच्चे को गंभीर बीमारी हुई है, माता पिता भी इस संकट की घड़ी में काफी संघर्ष कर रहे हैं और हिम्मत भी बनाए हुए हैं। सर किस तरीके से आप इसे और मुहिम का रूप देना चाहेंगे ताकि अन्वय की मदद हो सके? देखिए, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। प्रदेश में जो आदमी निवास करता है, किसी भी दल का हो, किसी भी पद पे हो, जहाँ तक मेरा संपर्क है मैं उसके पास जा रहा हूँ। और अभी भी मैं परिवहन मंत्री राज स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह जी हैं, हम उनके यहाँ आए हैं। अन्वय के माता पिता जी हैं और बच्चा भी है। जी। तो सबसे कहा जा रहा है, मुहिम चलाई गई है, बस जरूरत है आप लोगों के समर्थन की। बिना आप लोगों के सहयोग के ये संभव नहीं है। जी। आप लोग ही जिसको जन आंदोलन बनाएंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोगों की जितनी क्षमता थी उससे कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए 2 करोड़ 67 लाख रुपए अभी तक इकट्ठा कर दिया है। आज मैंने क्षत्रिय फाउंडेशन परिवार की तरफ से भी 21 लाख रुपए का अनुदान दिया है बच्चे के लिए। अभी और करेंगे, और लोगों को लगाया है, और जो हो पाएगा वो भी करेंगे। अभी कर भी रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो जितना हो सकेगा रात दिन एक करके, जैसे अपने लिए करता हूँ चुनाव में लोगों से संपर्क, उससे ज्यादा इसमें करूंगा लोगों से संपर्क। तो इस बच्चे की जान बचाने के लिए 100% अपना योगदान दूंगा, समय दूंगा।
और बच्चे की जान बचे, बच्चे के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था हो सके, इसके लिए पूरा प्रयासरत रहूंगा। बिल्कुल राकेश जी, हमारी भी पूरी ये कोशिश रहेगी कि ये खबर भी हर दर्शक तक पहुंचे ताकि अनमय की मदद हो सके। सर, एक बड़े तौर पर देखा जाए, एक बड़े लोग जो हैं आपको काफी फॉलो भी करते हैं, आपके सोशल मीडिया पर आपके काफी फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो क्या ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने पेज पर भी क्या ऐसे एक मुहिम का रूप देंगे? बहुत पहले कर चुका हूँ। जी जी जी, मैं वीडियो जारी करके भी अपील किया हूँ। बिल्कुल। और उस पे पहले उसे लिख के फोटो लगा के अपील किया हूँ। और रोज कोई ना कोई अब वीडियो डालूंगा, लोगों से अपील करूंगा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, केवल उत्तर प्रदेश का 18 साल से 60 साल के उम्र वाला हर व्यक्ति अगर 1 रुपए दे दे तो 16 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। आज अनमय के माता पिता परेशान है, कल किसी और को हो सकता है। और इस तरह की मदद केवल जन सहभागिता से ही हो सकती है। जी। जन सहभागिता से ही लोग बड़े बड़े काम हुए हैं और ये भी होगा। बस थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि ये बात हर जन तक पहुंचे ताकि अनमय के लिए रुपए जो हैं वो जल्द से जल्द इकट्ठे हों। लेकिन जो अभी आंकड़ा अभी आप लोगों ने बताया वो काफ़ी नहीं है, अभी काफ़ी तादाद में यहाँ पर ज़रूरत है। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अंकिता जी भी हमारे साथ लगातार लेकिन बनी हुई हैं। अंकिता जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर मदद तो मिल रही है, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या ये यूपी सरकार तक भी बातचीत पहुंची है, केंद्र सरकार तक भी ये बातचीत पहुंची है? आप लोगों ने ट्वीट के माध्यम से या पत्र के माध्यम से और यहाँ पर प्रयास किए हैं कि अनमय की मदद हो सके? कि मैं डिस्कनेक्ट करूं। मुख्यमंत्री जी अपने पास बुलवा चुके हैं। हम आज से 12 दिन पहले उनसे मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से। जी। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है कि सरकारी रूप से जो भी हमारी मदद हो सकती है वो हमारी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। मजहर जी, अंकिता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम यहाँ पर हमारे दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि जो भी अनमय की मदद के लिए आगे आना चाहता है ज़रूर डोनेट करे ताकि एक नन्ही सी जान को नई जिंदगी मिल सके।